तो चलिए सीधा चलते हैं जीएल फुएंटेस की एक बहुत ही कमाल की कहानी अ लेटर टू गॉड की दुनिया में। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस चैप्टर को ऐसे समझना है कि इसका कोई भी सवाल कभी भी मुश्किल ना लगे। तो बस ध्यान से सुनिए, हम शुरू करने वाले हैं। कहते हैं ना कि विश्वास हो तो पहाड़ भी हिल सकता है, पर जरा सोचिए क्या होता है जब एक किसान अपने इसी विश्वास को एक चिट्ठी में डालकर सीधा भगवान को पोस्ट कर देता है। यही अनोखा सवाल इस कहानी का दिल है और हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफरनामा। हम शुरू करेंगे लेंचो के अटूट विश्वास से, फिर देखेंगे कैसे उसकी उम्मीद एक तूफान में बिखर जाती है। उसके बाद उसकी चिट्ठी, पोस्टमास्टर का वो अनोखा काम और कहानी का सबसे जबरदस्त ट्विस्ट समझेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि एग्जाम में परफेक्ट आंसर कैसे लिखने हैं। तो पहला पड़ाव, अटूट विश्वास आखिर है क्या चीज? आइए मिलते हैं कहानी के हीरो लेंचो से और जानते हैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, बल्कि कहूँ तो इकलौती उम्मीद के बारे में। ये है लेंचो, एक सीधा साधा किसान जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी, मतलब सब कुछ, बस एक चीज पर टिकी है, एक अच्छी फसल। उसका मकई का खेत बिल्कुल तैयार है, फूलों से लदा हुआ। उसे इंतजार है तो बस आसमान से होने वाली एक मेहरबानी का, एक बारिश की बौछार का। उसकी सारी उम्मीदें, सारी प्रार्थनाएं बस उसी बारिश से जुड़ी हैं। और बस यही कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जो चीज वरदान लग रही थी वो एक झटके में आफत बन जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे उम्मीद बर्बादी में बदल जाती है। अब इस लाइन को जरा महसूस कीजिए। जब बारिश शुरू होती है तो लेंचो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है, अरे ये बारिश की बूंदें कहाँ, ये तो नए सिक्के बरस रहे हैं। बड़ी बूंदों को वो 10 सेंट और छोटी बूंदों को 5 सेंट के सिक्के बताता है। ये दिखाता है कि उसके लिए पानी की हर बूंद कितनी कितनी कीमती थी। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। यहाँ देखिए, तूफान से पहले और बाद का फर्क साफ नजर आ रहा है। पहले खेत उम्मीद से लहलहा रहा था और तूफान के बाद खेत ऐसा सफेद था मानो किसी ने नमक बिछा दिया हो। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और लेंचो का दिल दुख से भर गया था। तो इस पॉइंट पर एक बहुत बेसिक सा सवाल बनता है जो टेक्स्ट बुक में भी है। लेंचो को उम्मीद किस चीज की थी? अब तक तो जवाब मिल ही गया होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही। लेंचो अपने पके हुए खेत के लिए एक तेज बारिश या कम से कम एक बौछार की उम्मीद करा रहा था। अच्छा, एक प्रो टिप याद रखिए, जब भी एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आए तो हमेशा कहानी के शुरुआती हिस्से से लाइन को उठाकर जवाब दें। टेक्स्ट से सबूत देना मार्क्स पक्का करता है। तो जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, इंसान क्या करता है? लेंचो ने जो किया उसने इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। चलिए देखते हैं उसकी वो मशहूर चिट्ठी। अब उसके पास बस एक ही आसरा बचा था, भगवान से मदद। वो दिन रात जानवरों की तरह खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता था। तो अगले संडे उसने एक चिट्ठी लिखी, और ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं थी। इसका पता था टू गॉड। सोचिए कितना सरल, कितना गहरा विश्वास था उसका। और देखिए उसने चिट्ठी में लिखा क्या? कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, एकदम सीधी बात। भगवान, अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। मुझे दोबारा खेती करने और अगली फसल तक गुजारा करने के लिए 100 पैसों चाहिए। इससे पता चलता है कि भगवान के साथ उसका रिश्ता कितना सीधा और सच्चा था। तो अब कहानी लेंचो के खेत से निकलकर पहुंचती है पोस्ट ऑफिस, और यहाँ होता है एक, कह सकते हैं, इंसानी चमत्कार। देखते हैं कैसे। पोस्टमास्टर, जो एक हंसमुख सा आदमी था, पहले तो चिट्ठी पर लिखा पता देखकर जोर से हंसा, लेकिन अगले ही पल वो एकदम सीरियस हो गया। वो सोचने लगा, क्या विश्वास है! काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता जो सीधा भगवान से ही खतों किताबत कर रहा है। और उसी पल उस पोस्टमास्टर ने फैसला कर लिया कि वो इस किसान के विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो अगला जरूरी सवाल, ये सब सोचने के बाद पोस्टमास्टर ने आखिर किया क्या? ये सवाल पोस्टमास्टर के किरदार को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये देखिए उसने क्या क्या किया। पहले तो उसने चिट्ठी का जवाब देने का सोचा, फिर उसे एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छी भावनाएं काफी नहीं है, पैसे भी लगेंगे। उसने अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया और सब मिलाकर 70 पैसों जमा किए, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा। और जवाब में क्या साइन किया? सिर्फ एक शब्द, गॉड। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये एक विश्वास को जिंदा रखने की कोशिश थी। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो मोड़
जहां इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। लेंचो तक जवाब पहुंच गया, पर आगे जो हुआ वो थी कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। आयरनी ये शब्द बहुत सुना होगा। इसका सीधा सा मतलब है जब हम सोचते कुछ हैं और हो उसका ठीक उल्टा जाता है। ये कभी कभी मजेदार होता है और कभी कभी दुखद। अब इस कहानी की आयरनी को समझिए। नंबर 1, पोस्टमास्टर का मकसद क्या था? लेंचो का भगवान में विश्वास बचाना। नंबर 2, एक्शन क्या हुआ? लेंचो को 70 पैसों मिल गए। और नंबर 3, ट्विस्ट क्या हुआ? लेंचो ने सोचा भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, उन्होंने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, इसका मतलब बाकी के 30 पैसों पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए। यही है आयरनी। जिन लोगों ने मदद की उन्हीं को चोर समझ लिया गया। और लेंचो की दूसरी चिट्ठी की ये लाइन पूरी कहानी का सार एक झटके में बता देती है। भगवान, बाकी के पैसे मुझे डाक से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी तो ठगों का एक झुंड है। इससे बड़ा आयरॉनिक पंच और क्या हो सकता है? चलिए, अब कहानी तो समझ ली, अब बात करते हैं उस चीज की जो एग्जाम में मार्क्स दिलाएगी, यानी इसकी भाषा को कैसे समझें और जवाब कैसे लिखें। इस कहानी में मेटाफोर्स यानी रूपक अलंकार का बहुत सुंदर इस्तेमाल हुआ है। मेटाफोर का मतलब जब एक चीज की तुलना दूसरी चीज से नहीं करते बल्कि उसे उसी का रूप दे देते हैं। जैसे बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा गया, उनकी कीमत बताने के लिए। एग्जाम के लिए एक और टिप, जब भी मेटाफोर समझाएं तो सिर्फ उदाहरण मत दीजिए, इस टेबल की तरह ये भी बताइए कि किस क्वालिटी की तुलना हो रही है। इससे जवाब ज्यादा दमदार लगता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से बड़े सबक क्या मिलते हैं? पहला, ये कहानी अंधे विश्वास और इंसानी नेकी के बीच एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। दूसरा, इसमें 2 तरह के संघर्ष हैं, इंसान बनाम प्रकृति यानी तूफान, और इंसान बनाम इंसान जो लेंचों की गलत फहमी से पैदा होता है। और तीसरा, कि नेक इरादों का नतीजा हमेशा नेक हो ये जरूरी नहीं। और अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सोच कर देखिए, किसका विश्वास ज्यादा मजबूत था? लेंचो का, जिसने बिना कोई सवाल किए भगवान पर भरोसा किया, या उस पोस्टमास्टर का जिसने एक अनजान इंसान के विश्वास को बचाने के लिए इतनी कोशिश की? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है और यही इस कहानी की असली खूबसूरती है। चलिए, इंग्लिश के किसी भी चैप्टर के सवालों का जवाब देने का एक सुपर सिंपल तरीका सीखते हैं। इंग्लिश चैप्टर्स के सवाल मुश्किल लगते हैं, फिक्र नहीं, इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। तो ये रही वो 4 स्टेप गाइड जिससे सवालों के जवाब देना एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप, कहानी को जानना। चलिए फटाफट देखते हैं अ लेटर टू गॉड में है क्या। ये कहानी है एक किसान लेंचो की, जिसे अपनी फसल के लिए बस बारिश का इंतजार था। पर बारिश की जगह आ गया ओलों का तूफान और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब लेंचो की आखिरी उम्मीद थी सिर्फ भगवान, तो उसने उन्हें चिट्ठी लिख दी 100 पेसोस के लिए। ये चिट्ठी मिली एक पोस्टमास्टर को, जिसने लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए उसकी मदद करने की ठानी। तो अब जब कहानी पता है, चलिए देखते हैं वो सीक्रेट मेथड जिससे हर सवाल का जवाब मिलेगा। स्टेप 2, और ये बहुत जरूरी है, सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़ना और समझना है। इस मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए हम टेक्स्ट बुक के ही कुछ सवालों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ये वाला सवाल लेते हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? लेंचो और होप फॉर, बस इन्हीं को खोजना है। अब आता है स्टेप 3, टेक्स्ट में सुराग ढूंढना। और ये देखिए, जवाब का सुराग तो ठीक यही पहले पैराग्राफ में ही है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, जवाब को लिखना कैसे है, देखते हैं। स्टेप 4, बस ये 3 चीजें करनी है। सब्जेक्ट से शुरू करें, सुराग इस्तेमाल करें और एक पूरा सेंटेंस बना दें। और ये रहा हमारा परफेक्ट जवाब। देखा कितना आसान था। चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं। इस सवाल को डिकोड करते हैं। यहां पर भी सबसे पहले कीवर्ड्स को पकड़ना है, यही हमारे गाइड हैं। और ये देखिए, टेक्स्ट में हमें सुराग मिल गया, कारण बिल्कुल साफ लिखा है। बस हमारे स्टेप्स को फॉलो करके ये बन गया हमारा फाइनल जवाब। सिंपल है ना? तो ये 4 स्टेप मेथड सिर्फ इस एक चैप्टर के लिए नहीं, ये तो एक नई सुपर पावर है। ये मेथड हर चैप्टर पर काम करेगा। तो अब अगला कौन सा चैप्टर मास्टर करना है?